चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल के अंदर कितनी वैकेंसी चल रहा है, उसमें एप्लीकेशन कैसे होगा, इन सब के बारे में आज की वीडियो में इसमें आपको जानकारी मिलेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना, वीडियो एंड तक देखने से आपको सारी जानकारी मिल जाता है। तो मैं आपको एक एक करके जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा केमिकल हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, उसमें सैलरी के बारे में सबसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय सैलरी के लिए ज़्यादा सवाल पूछता है, इसलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में हम सैलरी के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएंगे। तो सैलरी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अगर कोई प्रेशर बंदा हो, अगर प्रेशर बंदे को स्टार्टिंग सैलरी है 12,000 से 14,000 के बीच में, या 14 या 15,000 के बीच में मिलेंगे, वो भी आपको CTC मिलेगा। और उसमें से आपको इन हैंड कितना मिलेंगे उसके लिए मेरे एक वीडियो के लिंक आपको देंगे, उस लिंक में से आपको जानकारी मिल जाएगा, उसमें आपका डिडक्शन कितना होगा उन बारे में उसी लिंक में से आपको जानकारी मिल जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस है या केमिकल या फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए, या कोई ऑटोमोबाइल में हो या कोई टायर की फैक्ट्री में हो, वो काउंट नहीं करेगा। आपको काउंट जब करेगा केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो ही ये सैलरी आपको मिलेंगे। उसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि एक्सपीरियंस वाले के लिए, अभी एक्सपीरियंस वाले में आपको पता है कि अगर समझो 1 से ऊपर एक्सपीरियंस होगा तो उनको स्टार्टिंग सैलरी है 2.5 समथिंग स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए। और अगर आपके एक्सपीरियंस उस पर ज़्यादा है तो आपका सैलरी उस पर बढ़ते जाएंगे, 3.5 होगा, 4.5 होगा, 6.5 तक, ऐसे करके आपका सैलरी बढ़ते जाएंगे। अभी आपको एक और जानकारी और देता हूँ डिपार्टमेंट के साथ। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब में सैलरी आपको मिलेंगे, अगर QC डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसी हिसाब में आपको मिलेंगे, या QC डिपार्टमेंट में या QA डिपार्टमेंट में या R&D डिपार्टमेंट में, और अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो तो इलेक्ट्रिकल में हो, उसके हिसाब में आपको सैलरी मिल जाएंगे। तो अभी सैलरी का कन्फ्यूजन आपका निकल गया। तो इसी में आगे में अभी आपको बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, क्योंकि सबसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितनी वैकेंसी चलता है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये जानकारी देता हूँ कि वैकेंसी का, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास लगभग 50 वैकेंसी चल रही है, यानी ऑपरेटर में, फील्ड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि 10 पास हो या 12 पास हो या ITA हो या BSc हो, डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए। और उसको नॉलेज किस में चाहिए, केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको आगे जो बोला वो सैलरी मिलेगा। अगर आपको नॉलेज उसमें नहीं है, आप दूसरी फील्ड में हो, तो आपका सैलरी कम मिलेंगे। अभी नेक्स्ट पे बात करेंगे। अभी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के अंदर दूसरी जो वैकेंसी है, और प्रोडक्शन ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्शन ऑफिसर के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव में या ऑफिसर में काम करता है तो उनके लिए उसका मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। अभी हमने आगे जो बात किया था कि प्रेशर के लिए, ये डिपार्टमेंट में प्रेशर के लिए भी जॉब मिल जाएगा उसकी, लेकिन सैलरी को मैंने आपको जो बताया वही सैलरी मिलेंगे। अभी मैं आपको जो बताऊंगा उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएंगे। और उसके बाद में हम सीधा जाएंगे QC डिपार्टमेंट में। अभी QC और QA और R&D, ये तीनों को साथ मिल के मैं आपको समझा देता हूँ। अभी QC के अंदर प्रेशर को देखो, प्रेशर में भी काफ़ी वैकेंसीज़ है और 40 वैकेंसी उसमें है, और एक्सपीरियंस वाले के लिए मेरे पास 100 वैकेंसी चल रही है। और एक्सपीरियंस में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए QC में। अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको काउंट करेगा नहीं है, क्योंकि मिनिमम आपको 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर QA में होगा, QA में 2 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने काफ़ी व्हाट्सअप ग्रुप में भी दिया गया है कि मिनिमम अपने पास जो QA में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अभी R&D पे जाकर, R&D पे अगर आपको जाना है तो R&D पायलट प्लान में वो देखोगे, ये R&D एग्जीक्यूटिव में जाना है तो भी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस R&D में चाहिए। अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल, दोनों साथ में आपको समझा देते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास जो चल रही है मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल में हो या मेंटेनेंस में हो, दोनों में वैकेंसी चल रही है। तो दोनों में सबसे पहले मैं प्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास जो मिनरल्स प्लान के लिए मैंने काफ़ी टाइम से आपको बताया था, मिनरल्स प्लान के लिए मेरे पास अभी वैकेंसी चल रही, और उस पर आपको क्या है फैसिलिटी मिलेंगे, और उसमें आपको रहने का रूम मिलेगा और खाने का व्यवस्था कंपनी दे देगी, उसमें डिडक्शन करेगा वो कंपनी, आपको समझाएंगे।
और उसमें प्रेशर में मिलेगा और आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैलरी की आपको पास अभी एक सवाल होगा, सैलरी कितना मिलेंगे? मैंने शुरू में बोला वही सैलरी मिलेगा, आपको ज़्यादा कोई सैलरी नहीं मिलेंगे, जो प्रेशर के लिए उतना ही मिलेगा और उसमें शायद कम भी हो सकता है, और मैं ऐसा क्लियर नहीं बता सकता हूँ। और उसकी बात में अगर एक्सपीरियंस में देखो, एक्सपीरियंस में भी उसमें काफ़ी वैकेंसीज है। अगर एक्सपीरियंस में अगर मेंटेनेंस इंजीनियर में जाओगे तो मिनिमम एक्सपीरियंस है 4 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यूटिलिटी पे हो या उसके बाद में दूसरी जो यूटिलिटी पे फिटर में और यूटिलिटी में मिनिमम यूटिलिटी और फिटर में जाना तो मिनिमम 4 ईयर के एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएंगी। अभी हम इलेक्ट्रिकल पे बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल में देखो तो उसमें इलेक्ट्रिकल के साथ मैंने इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी चल रहा है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अपने आगे तो बताया था, प्रेशर में इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी चल रही है और उसमें आपको रहने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। और उसमें एक्सपीरियंस वाला अगर आता है, उसको सैलरी कंपनी इंटरव्यू करेगा, उसके हिसाब में आपका सैलरी का फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ तो कंपनी आपको लाके इतना पगार नहीं देगी। उसकी वजह से मैंने आपको नहीं बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस होगा तो हम आपका इंटरव्यू के अरेंजमेंट करवाएंगे, उसके हिसाब में आपको सैलरी कंपनी दिया जाता है। और उसके बाद में जो मेरे पास ऑपरेटर के लिए, काफ़ी बार मैंने बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर के लिए मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज है। जैसे मेरे पास ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है, जैसे केमिकल हो या फार्मा इंडस्ट्री हो या कपड़े की इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर मेरे को ऑपरेटर की ज़रूरत है। अभी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हमने 10 पास किए हो, 12 पास किया है, कोई ITI में कोई भी ट्रेड किया होगा और उसके बाद ने BCA किया है, ट्रिपल्स की किया है, BCom किया है, MCom किया, हमको जॉब नहीं मिल रहे। तो उसी के लिए मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज़ है। अगर ऐसी एम्प्लॉइज़ को अगर घर पे बैठा है उससे मुझे कांटेक्ट करो, उनको अब जॉब मिल जाएंगे और उसको ऑपरेटर की प्रक्रिया में जॉब मिलेगी या कोई स्टोर में मिल जाएंगे या नहीं तो कोई QC के अंदर कंप्यूटर पे आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमारी ऑफिस पे विजिट करना है। हमारी ऑफिस अंकलेश्वर में, अंकलेश्वर वाली हमारी ऑफिस पे आपको विजिट करना है, वहाँ से आपको सारी जानकारी दिया जाएंगे। और ये सब जॉब है आपको हमारी प्लेसमेंट की तरह से करना है तो आपको चार्ज देनी पड़ेगी, कोई फ्री में नहीं मिलती है। काफ़ी एम्प्लॉय सवाल पूछता है और मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाती है तो टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। टाइम प्लेसमेंट किसी व्यक्ति को कॉल नहीं करेगा। मेरा नंबर इस पर दिया गया है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकता है। और मेरा ऑफिस अंकलेश्वर में, आप मेरे ऑफिस पे आ सकता है और मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगा। उसी टाइम भी दिया गया 9 बजे से 4:30 बजे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगी। उसी टाइम पे आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस पे आके आप जानकारी ले सकता है। और जो प्लेसमेंट का जो चार्ज वगैरह जो भी है फॉर्म फिलअप करना है वो हमारे ऑफिस की तरफ से होगा। और काफ़ी बार मैंने बताया थी कि हमारे पास कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं होगा और हमारे पास जितने भी इंटरव्यू होगा फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। और आप ऐसा समझना है कि भाई ये टेलीफोनिक पे इंटरव्यू करेंगे, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और आपको हमारे ऑफिस पे आना होगा या पूरी अभी लोकेशन भी मैंने काफ़ी वीडियो में इसमें बताया था। मेरे पास जो जॉब लोकेशन है अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली, वापी, बरोड़ा, इन सब लोकेशन में मिलेगा। इसलिए आपको मेरे ऑफिस आना होगा, वहाँ से हम आपको इंटरव्यू की लेटर दिया जाएंगे, उस लेटर को लेके आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको जॉब मिलेंगे। ऐसा आप डायरेक्ट जाने से कोई जॉब नहीं मिलेगा और उसमें मत जाओ। आप हमारी ऑफिस पे आओ और हमसे मिलो और हमारे बातचीत करो और आपका सारे फॉर्म फिलअप करवाएंगे। उसके बाद हम आपको इंटरव्यू के अरेंजमेंट करके देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, क्योंकि मैंने 2012 से प्लेसमेंट का प्रोसेस चला रहा है। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए जॉब का तो मेरे पास आ जाना। मेरा नंबर इस पर दिया गया, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से भी आते हो पहले मुझे कांटेक्ट करना, कांटेक्ट करके आने में आपको बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं करते हो आप इधर आओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप मुझे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके मेरे पास आओ तो आपको जॉब की हर जानकारी आपको देंगे। मेरे चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को पहुंचा दो, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने जानकारी आपको दे रहा हूँ।